वेलकम टू तरुण ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और हमने अर्लियर क्लासेस में जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर के बारे में जब इस चैप्टर में हम पढ़ें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले भाई चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी दो पॉइंट्स कोलिनियर हो और उनको ज्वाइन कर दे और सामने ये एरो लगा दे, जिसका मतलब है कि ऐसे सीधा सीधा चाहे इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं लाइन। दोनों तरफ एरो होने चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन ए बी। ठीक है। अब लाइन की कुछ ब्रदर सिस्टर और कज़न होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे तो दोनों तरफ एरो है, एक तरफ फुल स्टॉप और दूसरी तरफ अगर एरो हो तो इसको बोलते हैं रे। अगर इसका रे का नाम रखें ए बी तो इसको बोलेंगे रे ए बी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जहाँ पे दोनों तरफ ही एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप होते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर इस लाइन सेगमेंट का नाम ए और बी है इन पॉइंट्स का, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स तो आपने 6th में 7th में पढ़े ही हैं, 8th में भी पढ़े हैं कि एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? 0 से ज़्यादा और 90 से कम। फिर आपने पढ़ा है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। फिर है ओब्ट्यूज एंगल। ये ओब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसको बोलेंगे ओब्ट्यूज एंगल। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल वो होता है जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है एक लास्ट रिफ्लेक्स एंगल। ये वो होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, आपको पता है अच्छे से। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल होता क्या है। दो रे जो सेम, जिनका सेम एंड पॉइंट होता है, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों के एंड पॉइंट्स मीट कर रहे हैं रे के, उसको क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। अच्छा, ये जो दोनों रे हैं जो जिनकी वजह से एंगल बना है उनको बोलेंगे आर्म। ये आर्म, ये भी आर्म, और इनके बीच में जो बना है वो एंगल। और जो ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्म्स जॉइन होती है, कंबाइन होती है, मीट करती है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आपको जो आप आगे पढ़ने वाले हो वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। और रिवाइज का मतलब है कि वो बेसिक चीज़ है। ठीक है, आपको शायद समझ भी आ जाए, पता भी हो, और एक बार हम फिर से उसको देख लेते हैं ताकि जब चैप्टर में पढ़े तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वो क्या बोलते हैं? पहले तो टू टाइप्स के होते हैं लाइंस। एक तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी होती है पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन।
जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पैरेलल लाइंस वे होते हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो स्टार्टिंग में, एंड में और बीच में हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है ऑलवेज। उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन के एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर ऐसे एक इनके काटने से ना 4 एंगल बनते हैं। दो तो एक मतलब अपोजिट अपोजिट है, तो इसके अपोजिट है ये वाला, तो इन एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये इसके वर्टिकली अपोजिट है तो इसके वर्टिकली भी तो कोई ना कोई होगा, तो इसके सामने ये वाला, इसका वर्टिकल अपोजिट ये हो गया। ठीक है, नाम रख देते हैं, आसान रहेगा, ए बी सी डी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से, ये और ये और ये। एक प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, चाहे आप कैसे भी लाइन को इंटरसेक्ट कर लो, उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा 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 इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ ना आपको दो चीज़ें और सीखनी चाहिए। एक तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है भाई, एडजेसेंट एंगल्स। अभी एंगल्स की बात कर रहे हो तो एडजेसेंट एंगल्स को ही समझेंगे। वो दो एंगल्स जो एकदम जुड़े हुए हो, चिपके हुए हो, जुड़े हुए भी नहीं, चिपके हुए हो, उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, इसके बिल्कुल चिपकता हुआ ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो एक इसका मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट है, बिल्कुल चिपके हुए एंगल्स। ठीक है, तो मैं बोलूँ ए ओ बी, ये बी ओ सी, तो एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल चिपके हुए एंगल, क्या बात होती है पता करने के लिए कि ये एडजेसेंट है यानी उनके बीच में एक, जैसे ओ बी है ना, ऐसे एक कॉमन आर्म होगी, कॉमन आर्म, और दोनों का सेम वर्टेक्स होगा, सेम जगह। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एडजेसेंट एंगल्स है, अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल के बारे में अगर आपने समझ लिया है तो दो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कि एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इनमें फर्क क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो होता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स जो एक दूसरे के एडजेसेंट है उनका सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फिर सप्लीमेंट्री क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे एक दूसरे के। अब इस बात को समझते कैसे, अगर मान लो ऐसे एंगल है, ठीक है, ये है आपका 30 और ये है आपका 60। ठीक है, तो भाई कॉमन आर्म है, हाँ कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म सेम वर्टेक्स पे है, हाँ सेम वर्टेक्स। इसका मतलब एडजेसेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। और इन दोनों का एंगल 60 प्लस 30 का सम 90 डिग्री है, हाँ है, यस। तो इसका मतलब
जो एंगल 30 डिग्री वाला एंगल है वो 60 डिग्री वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ये 180 डिग्री है, सम पता है हमें, पर ऐसे एक रे है इस लाइन के ऊपर और ये वाला जो एंगल है वो मान लो 80 है और ये वाला मान लो 100 है। ठीक है, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट है? भाई कॉमन है, आर्म है दोनों के पास। हाँ, ये आर्म क्या है? कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। और हमें क्या पता लग रहा है कि दोनों का जो वर्टेक्स है वो भी क्या है? सेम है, सेम वर्टेक्स। इसका मतलब एडजेसेंट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और इससे हम क्या समझ रहे हैं कि 80 डिग्री और 100 डिग्री एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हमें। अब क्वेश्चन में आपको वो बोलेगा कि एक एंगल 40 है और दूसरा एंगल इसका कंप्लीमेंट्री है, या फिर बोलेगा एक एंगल हमारा 80 है, जो दूसरा एंगल है वो इसका सप्लीमेंट्री है। तो हमें खुद से समझना है जो बचा हुआ है एडजेसेंट एंगल है वो कितनी डिग्री का होगा। ये बात आई हमें समझ में? आई। अब इसको याद करने के लिए कि कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का होता है और कौन सा सप्लीमेंट्री होता है, एक ट्रिक है छोटी सी। मैं भी वैसे याद करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या? ABCD में C पहले आता है और S बाद में आता है। C छोटा 3 नंबर पे आता है और S बड़ा 90 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब जो छोटा है उसके सामने छोटा एंगल का सम और जो बड़ा है उसके सामने बड़े का सम। 90 छोटा होता है, C के सामने आ जाएगा। 180 बड़ा होता है, S के सामने आ जाएगा। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम छोटा मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल S बड़ा मतलब 180 डिग्री, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब ये सब बात समझने के बाद अब हम इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। ये इफ टू लाइंस, बेटा इफ के बाद जो स्टेटमेंट दी रखी होती है ना वो होती है गिवन। क्या है? क्या होती है वो? गिवन होती है। क्योंकि जब मैं आंसर शीट चेक करता हूँ बच्चों की तो वो ना कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूँ कि इफ के बाद जो चीज़ दे रखी है वो है गिवन और देन के बाद जो दे रखी है वो हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमें समझ गया गिवन क्या है? टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात लिखने के बाद उसने तो हमें सिर्फ इतनी बात बताई है कि जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, पर वो लाइंस का नाम क्या है? ठीक है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या नाम है, ऐसा कुछ उसने बताया नहीं है। तो हम वो चीज़ खुद से बोल देंगे कि ये मान लो कि वो लाइंस क्या है? AB एंड CD। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये बातें हमने जो दो लिखी हैं ये खुद से लिखी हैं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर प्रूव क्या करना है भाई? हमें हमें प्रूव करना है कि पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ABCD। फिर इस पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने? O। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, हमें ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, अच्छा कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे तो सर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, कहीं पे दो करते हो। बेटा एक लाइन ड्रॉ का मतलब है कि ये एक लाइन इसके बाद के कर रहा हूं मैं कि ये, और दो लाइन का मतलब है इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे AB इज अ लाइन। ठीक है, AB क्या है? लाइन। ये यहाँ पे लाइन लिखी है तो इनके सामने क्या आएंगे? एरो आएंगे। ठीक है, और
रे ओ सी stands on line AB। ये बात लिखने के बाद आप ये लाइन लिख सकते हो। लीनियर पेयर पता है क्या होता है? अगर एक स्ट्रेट लाइन है उस पे दो एंगल्स का सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या क्यों है ये ऐसा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1। सिमिलरली सी डी इज अ लाइन, रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। ये लिखने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है? लीनियर। ये मान लिया हमने इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 आ गई और दोनों में यहाँ पे भी 180 डिग्री और यहाँ पे भी 180 डिग्री, तो इस 180 डिग्री की जगह पे मैं ये पूरा सब कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम ही बात है, या तो 180 डिग्री लिख लो या ये लिख लो। तो हमने अगली लाइन में लिखा इक्वेटिंग 1 एंड 2। ये लिख, या तो ये लिख दो या आप लिख सकते हो और फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बात लिख सकते हो। हम व्हाइट बोर्ड को थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लिख देंगे ये वाली लाइन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, 180 डिग्री क्यों लिखेंगे भाई? अभी तो इक्वेट किया है, तो 180 डिग्री की जगह ये आ जाएगा एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ। अब देखो, जो एंगल सी ओ बी है वो इधर भी है और इधर भी है। अगर इधर वाला इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इधर वाला इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला बचा हुआ? ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अरे भाई, ए ओ सी और बी ओ डी तो क्या है? वर्टिकली अपोजिट angles, hence proved vertically opposite angles are। ऐसे भैया आपको प्रूव करना था। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, और आगे अगर कोई ऐसी थ्योरम, मतलब सेम थ्योरम को दोबारा से पूछ लिया, आप अच्छे से कर पाओगे, और इस सेम थ्योरम के बेसिस पर कोई और क्वेश्चंस हो गए तो उन्हें भी कर पाओगे। अच्छा, कई जो टीचर्स होते हैं ना भाई, वो ना गाइड का यूज़ करते हैं और बच्चों को फोर्स करते हैं कि जो गाइड में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिखना है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, और जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको ये बात पता है कि भाई 0 + 10 भी 10 होता है, 1 + 9 भी 10 होता है, 2 + 8 भी 10 होता है। तो जो टीचर है उसको सही आंसर से मतलब है, तरीका चाहे कोई भी यूज़ किया हो, बस सही तरीका यूज़ किया होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और कहीं पे अगर पर्टिकुलरली लिख रखा है कि इस मेथड से करना, तो फिर उसी मेथड से करना है। तो भाई रैट रेस में नहीं घुसना कि जो गाइड में लिखा है सेम टू सेम करना है। आप समझो चीज़ को और फिर उसको यूज़ करो। टीचर भी अप्रिशिएट करेंगे कि यस, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये थी थ्योरम 6.1, जो बोलती है कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अब हम एग्जाम्पल 1 करते हैं एनसीईआरटी का। ये क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.9, ये 6.9 फिगर है। लाइन्स पी क्यू लाइन है और आर एस लाइन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हाँ, हमें दिख भी रही है ये बात, तो
इफ एंगल POR एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। अरे बहुत आसान और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और सेम रेशो वाले कॉन्सेप्ट पे ना हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन तो देते ही हैं वो, ताकि आपको रेशो का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और आप भूले ना, और कभी यूज करना पड़े तो आराम से कर लें। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम बोलेंगे लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x, एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। तो POR ये वाला, ये कितना है भाई 5x, और ROQ कितना है भाई 7x। सिंस PQ इज लाइन, ठीक है, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसलिए है इन दोनों का सम 180। अब POR तो हमारी 5x है, हमने लिख लिया, ROQ हमारी 7x है, वो भी लिख लिया, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब दोनों को सम किया आया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को वहीं रखा, 12 को दूसरी साइड लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में। इसको कट आउट करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। इसको कट आउट करेंगे, कट करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो अब हमें एंगल POR निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 15, 75 डिग्री, 7 इंटू 15, 95 डिग्री। अच्छा, गलत कर रहे हो तरुण, अरे 95 नहीं होगा सर, ये 105 डिग्री होगा। 15 का टेबल भी भूल गए थे क्या, अच्छा ठीक है, 105 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमें दोनों एंगल्स मिल गए। अब भाई अगर ये 100, ये कितना है 75 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल भी क्या होगा 75 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब अगर 7x मतलब 105 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला जो ये वाला एंगल है वो भी क्या होगा 105 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हो गया सवाल, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, और कितनी जल्दी से हमने इस सवाल को कर लिया। तो इसलिए आपको ऐसा सवाल कोई मिल जाए तो उसको जल्दी से कर देना है ऐसे ही। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगले सवाल को देखते हैं भाई। इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। ठीक है भाई, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो लाइन, ये जो रे है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये देखो यहाँ एक लाइन है, यहाँ पे भी एक है, मतलब जितना ये है, ये एंगल है, उतना ही ये है, जितना ये एंगल है उतना ही ये है। ठीक है, इफ एंगल POS x है, तो फाइंड एंगल ROT बताना है, मतलब हमें ये पूरा बताना है। ठीक है, मतलब कौन सा ROT। ठीक है, तो अगर ये पूरा x था, तो ये क्या हो जाएगा x/2, और ये भी क्या हो जाएगा x/2। ठीक है भाई, समझ गए हम। और ये क्या हो जाएगा भाई 180 माइनस x और उस पूरे का, ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस x/2। ठीक है, अभी समझा दूंगा ये ऐसा क्यों आया। देखो भाई, हम पार्ट्स में तोड़ के इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। ये बोल रहा है एक ऐसे लाइन है POQ, उस पर एक रे ऐसे खड़ी है, इसका नाम है OS। ठीक है,
तो ये वाला एंगल है, इसने बोला है ये है एक्स, ये रहा देखो पी ओ एस कितना एक्स, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा भाई, लीनियर पेयर एंगल से ये 180 होता है टोटल, पी ओ क्यू को होता है 180। तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। फिर उसने बोला कि आप एक काम करो, जो ये दोनों एंगल बने हैं ना एक्स और 180 डिग्री माइनस एक्स, इनको एंगल बाइसेक्टर बना दो, मतलब इन रे को और इनको एंगल्स को बाइसेक्ट कर दो। तो इसको मैंने ऐसे बाइसेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया। तो ये बीच वाला था ये x/2 बच गया और ये भी x/2 बच गया। इधर ये 180 माइनस एक्स था पूरा, तो इधर वाला भी 180 माइनस एक्स बच गया, 180 माइनस x/2, और इधर भी 180 माइनस x/2, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो अब पूछा गया सवाल में भाई, फाइंड एंगल आर ओ टी, आर ओ टी। वैसे तो एंगल आर ओ टी हो जाएगा x/2 प्लस 180 माइनस x/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखो ये पता लग गया ये कैसे आए थे, फिर इसमें से एलसीएम लिया, 2 कॉमन आ गया, या ये बचा x प्लस 180 माइनस एक्स, फिर 1/2 को ऐसे लिख लिया, इस x से ये x कैंसिल, मतलब कैंसिल हो गया, तो ये बचा 180/2 और कैंसिल आउट करा तो ये आ गया 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया एंगल आर ओ टी इज 90 डिग्रीज। ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। नोटबुक में करना कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है ये जिससे सोल्व कर रखा है उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जो भी आप कर रहे हो वो आप लिखो, क्या, जो भी आप कर रहे हो वो आप लिखो। जैसे आपने लिखा कि ये x/2 क्या है और ये x/2 क्या आया, आप लिखोगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू x/2, ब्रैकेट में लिख दोगे ड्यू टू एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और पी ओ आर x/2 क्या है, ब्रैकेट में लिख दो ड्यू टू एंगल बाइसेक्टर ओ आर। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल सीखते हैं। थर्ड एग्जांपल, इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR and OS are 4 rays। इस O से 4 रे निकल रही हैं। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस SOP, हाँ POS एक ही बात है, इन सब का एंगल 360 डिग्री है। भाई एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे सारे एंगल्स को मिलाएंगे तो 360 ही बनता है, जनरल बात है। पर हमें ये जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें प्रूफ करना है कि ओ पे जो सारे एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री है। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, आप इस ओ क्यू को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होने के बाद हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया कि और इसका नाम रख दो, क्या रख दे इसका नाम, इसका नाम कुछ भी रख दो, कुछ भी, मैं ए रख देता हूँ, ठीक है। तो बोल देंगे ए ओ क्यू इज अ लाइन, सो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। फिर आप अगली बात बोल दोगे कि एंगल ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू
180 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे आप लीनियर पेयर, भाई मैं लिखना भूल गया था, मुझे लगा इतनी आम बात है, आसान सी बात है, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाओगे, पर मुझे लिखना चाहिए था तो मैं अब लिख रहा हूँ। ये भी क्या रीजन है, लीनियर पेयर। ठीक है, कैसे, एक लाइन पे एक पॉइंट के ऊपर सारे एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, मान लो एक ये लाइन है और इस एक पॉइंट से, ये ओ पॉइंट है, इससे मैं ऐसे लाइन खींच दूँ, ऐसे लाइन खींच दूँ, ऐसे लाइन खींच दूँ, ऐसे लाइन खींच दूँ, फिर भी चाहे कितनी लाइन खींच दी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का सम अभी भी क्या होगा, 180 डिग्री। ये बोल रहा हूँ मैं। तो ये बात समझ में आ गया। बाय एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो AOP प्लस, इसको लिख रहा हूँ क्योंकि वो बाद में ऐड करना तो समझाने में आसानी रहेगी, आप आराम से जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हो। चलो वैसे ही लिखता हूँ जैसे आप लिखते हो। एंगल POQ प्लस AOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, 180 प्लस 180 360। अब यहाँ देखो AOP और AOS, AOP और AOS, इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा ये एंगल बन जाता है। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये क्या करना, प्रूफ, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे करना था भाई ये क्वेश्चन। हमने इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स है वो कर लिए हैं, अब इनका रेफरेंस लेके इनके में सीखी हुई बात को यूज़ करके जो भी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से खुद कर सकते हो वो करिए, जो नहीं होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो आप जो हो गए उनको क्रॉस चेक कर लो कि हाँ ऐसे ही करने थे या नहीं करने थे, मेरा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, और जो आपसे नहीं हुए वो कैसे करने हैं आप वो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो टिल देन ऑल द बेस्ट, और stay motivated, stay positive, and thank you, bye.